हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 7, दैट इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर करा। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो लेक्चर को जरूर देख ले। लेक्चर पिछले तीनों लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम लोग केस स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है साइड वाले कॉलम्स में, उसको इसमें देखते हैं। अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं, उस पर ज़रा नज़र डालेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशियन। तो इसमें बता रहा है कि रिवर जैसे कहीं से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, कहीं से रिवर जो है एक जगह से निकलता है और जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस करके जब वो ओशियन में जाता है तो एक तरह से उसका अपना जो अस्तित्व है एक तरह से ख़त्म होने लगता है। तो सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। तो ये इस मतलब ये रिवर के एग्जाम्पल से इसको को रिलेट करना चाहता है कि वैसे ही उसी तरह से अगर कोई इंसान है, वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, किसी भी रैंक का हो, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड का हो, लेकिन जब वो बुद्ध का फॉलोअर बनता है और जब ज्वाइन करता है और मंक्स को, तो सब क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, तो ये आश्रम का सिस्टम क्या है, तो ये देखते हैं। ये ब्राह्मणिज्म में ओरिजिनेट होता है। ब्राह्मण जो कास्ट था यानी कि हिंदुइज्म था, उसका एक पार्ट है ये। तो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वे आर बिकमिंग पॉपुलर, तो जब जैन और बुद्ध धर्म जो है पॉपुलर होने लगा तो ब्राह्मणिज्म डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो जो हिंदुइज्म था, हिंदू धर्म था या सनातन धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, तो इसमें भी एक सिस्टम डेवलप हुआ किसका, आश्रम का। एंड द हियर द वर्ड आश्रम डजेंट मीन प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। तो ये आश्रम, आश्रम का मतलब ये वो आश्रम नहीं है जहाँ पे लोग रहते थे या मेडिटेट करते थे। आश्रम जो है स्टेज ऑफ लाइफ था, यानी कि जो ज़िंदगी होता है, तो पहले 100 साल ज़िंदगी माना जाता था एक ह्यूमन का, तो उसको डिवाइड कर दिया गया फेज़ में, 3-4 भागों में। तो इसको क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया। तो 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ एंड चौथा संन्यास। आगे देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वेर एक्सपेक्टेड टू लिव सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ब्रह्मचर्य, तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य थे उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था, ऐसा मतलब माना जाता था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपल लाइफ जीना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कब, अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ में, यानी कि ब्रह्मचर्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए अपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में। किसके किसके लिए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, जो वैश्य थे। तो शुरुआती दौर यानी कि शुरू का जो 25 साल है उसमें उनको क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। देन दे हैव टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उनको मैरी कर करके हाउस होल्डर यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, जो कि यह भी 25 साल के लिए माना जाता है। यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सब जो चारों फेज है इसको 25 ईयर्स में बांटा गया है। ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें घर गृहस्थी करना चाहिए उसको। देन दे हैव टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद के जो 25 साल हैं उनको वन में यानी कि जंगल में बिताना चाहिए। 25 साल तक उनको जंगल में रहना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान वगैरह करना चाहिए। और फाइनली दे हैव टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको क्या बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ये सिस्टम किसने डेवलप करा, जो ब्राह्मणिज्म था, जो हिंदुइज्म था, उसने। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। ये जो आश्रम का सिस्टम था तो इसमें जो मेन थे या वीमेन थी, तो मेन के लिए क्या था कि अपने ज़िंदगी का कुछ पार्ट जो है मेडिटेशन में स्पेंड करने के लिए अलाउ करता था कि आप ज़िंदगी का कुछ भाग क्या करो, भगवान के ध्यान में लगाओ या कुछ भी मतलब मेडिटेट करो। जनरली वीमेन वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। ऐसा अधिकांशता होता था कि वीमेन जो थी, महिला जो थी, उनको वेद पढ़ने का आज्ञा नहीं था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। और उन लोगों को हस्बैंड जो आश्रम चूज करते थे उसी के अकॉर्डिंग जो है उन लोगों को भी रहना पड़ता था। एल्सवेयर, अब हर एक एनसीईआरटी के लेसन में लास्ट में जो होता है, जो उस टाइम के कंटेम्प्ररी पीरियड होता है तो उसके बारे में दिया है। तो इसमें हम लोग ईरान के बारे में देखते हैं। आपका काम है ईरान को गूगल मैप में जाके ढूंढो या आपके पास जो वर्ल्ड मैप है अगर उसमें ढूंढो, ठीक है। ईरान जो है पड़ोस में ही आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के बाद। आपका काम है उसको मार्क कर लेना और ध्यान में रखना।
जोरोस्टर वाज एन ईरानियन प्रोफेट। तो जोरोस्टर कौन थे? एक ईरानियन प्रोफेट थे, यानी कि जो प्रोफेट इस्लाम के जो गुरु वगैरह होते हैं वो थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेंट इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता। उनके टीचिंग्स को एक बुक में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम क्या है? अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। तो ये जो अवेस्ता में जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है या जो नॉलेज, जो भी ज्ञान का बात लिखा हुआ है, वो वेद से काफ़ी मिलता जुलता है। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर्स आर कंटेंट इन अ मैक्सिम, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो इसका जो बेसिक थॉट है, हर एक चीज़ का एक बेसिक सिंपलिस्टिक अगर उसको करें, समराइज करें, तो उसका क्या एक कोर निकलता है ना, कोर वैल्यू की वो किस चीज़ पे आधारित है। तो ये जो बुक है अवेस्ता, इसमें भी ज़्यादातर बात क्या होता है? अच्छी सोच रखिए, अच्छे वाणी बोलिए, यानी कि अच्छे वर्ड्स का यूज करिए और अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है। ये जोरोस्टर में भी बोलता है, जो जोरोस्टर का अवेस्ता बुक है। हियर इज अ वर्स फ्रॉम जेंड अवेस्ता। ये जेंड अवेस्टा में से एक जो वर्स है, मंत्र है, वो है लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो बोलता है कि भगवान इतनी शक्ति दीजिए, ठीक है, और ताकि लोग क्या कर सके, जो भी हैं उनको सच्चाई से सामना करने का ताकत दीजिए, अच्छी सोच रखने का ताकत दीजिए, जिससे क्या हो सके, समाज में एक तरह से समानता आ सके, पीस आ सके, यानी कि एक अच्छे सोसाइटी बनाने के लिए क्या किया गया है? ये मंत्र लिखा गया है। For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. तो ईरान में जोरोस्ट्रियनिज्म जो था एक मेजर रिलीजन हुआ करता था 1000 ईयर से, हजारों साल तक के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? सम जोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो जो जोरोस्ट्रियंस थे कहाँ के? ईरान के। तो वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया के जो कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्री इलाका जो है, जहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र अभी में, तो वहाँ पे वे लोग सेटल हो जाते हैं। बेसिकली वे लोग क्या थे? बिजनेसमैन थे। तो वे लोग कोस्टल रीजन में इसलिए सेटल हो गए ताकि वहाँ से समुद्र के रास्ते वे लोग व्यापार भी अच्छी तरह से कर सके। मेन रीजन यही होता था। दे वेयर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसी। तो आज जो पारसी आप सुनते हैं ना, पारसी, तो वे लोग एक तरह से पारसी के ही क्या थे? एंसेस्टर्स थे, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।